हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, हुंडई ने जो किया है उसके बाद शायद आपको अपना फैसला बदलना पड़े। क्या ये आप यकीन करेंगे कि एक कार के बेस मॉडल में अब 6 एयरबैग, हिल असिस्ट और एक बड़ी 10 इंच की टच स्क्रीन मिल रही है, वो भी वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ। जी हाँ, ये सच है। नई हुंडई वेन्यू भारत में लॉन्च हो गई है और इसने आते ही बाजार में खलबली मचा दी है। पुराने ESX वाले नाम सब खत्म, अब आ गई है भाई नई HX सीरीज। और हुंडई ने बेस मॉडल में ही इतने फीचर्स दे दिए हैं कि दूसरी कंपनियों के मिड वेरिएंट भी शर्मा जाएं। लेकिन क्या आप बेस मॉडल ही लेना सबसे समझदारी है, या फिर टॉप मॉडल HX10 में कुछ ऐसा है जो आपको लाखों रुपए ज़्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देगा। आज हम इस नई वेन्यू के हर एक वेरिएंट HX2 से लेकर HX10 तक की बारीकी से जांच करेंगे। मैं आपको सिर्फ फीचर्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि किस वेरिएंट में कौन सा फीचर्स आपको मिलता है, ताकि आप ये तय कर सकें कि आपकी मेहनत के पैसे किस मॉडल पर लगने चाहिए। अगर आप एक नई SUV खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा भी सकता है और सही जगह लगवा भी सकता है। सबसे पहले कार के दिल की बात करें, यानी कि इंजन की। हुंडई ने यहाँ कोई बदलाव नहीं किया है, जो अच्छी बात है क्योंकि ये इंजन पहले से ही दमदार थे। ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अब हमने इधर इंजन को समझ लिया, अब चलिए वेरिएंट के इस खेल को समझते हैं। हुंडई ने अपने नए वेन्यू के बेस मॉडल HX2 की कीमत लगभग 63,000 रुपये बढ़ा दी है। पुरानी वेन्यू 7,26,000 से शुरू होती थी और नई वेन्यू HX2 की शुरुआती कीमत है 7,89,900 रुपये। अब आप कहेंगे 63,000 रुपये ज़्यादा क्यों? तो दोस्तों, यही तो पूरा खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे चर्चित वेरिएंट से, HX2, यानी इसके बेस वेरिएंट से। ये वो वेरिएंट है जिसने पूरा बाजार हिला दिया है। सुनिए इसमें क्या क्या आपको मिलता है। सेफ्टी से शुरू करते हैं। इस बेस मॉडल में आपको ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग के साथ साथ साइड और पर्दे वाले एयरबैग भी मिलते हैं, यानी 6 एयरबैग बिल्कुल शुरुआत से। इतना ही नहीं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल भी स्टैंडर्ड हैं, यानी कार ढलान पर पीछे नहीं खिसकेगी। ये सारे सेफ्टी फीचर बेस मॉडल में देना एक बहुत बड़ा कदम है। बाहर की तरफ आपको 15 इंच के स्टील व्हील कवर के साथ और कमाल की बात, प्रोजेक्टर हेडलैम्प वाई फंक्शन वाले मिलते हैं। साथ में LED DRL और LED टेल लैम्प भी मिलते हैं। अंदर आते हैं तो पूरा काला इंटीरियर मिलता है। सीटें फैब्रिक की हैं, लेकिन जो चीज़ आपको हैरान कर देगी वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। इस बेस मॉडल में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। जी हाँ, 10 इंच से भी बड़ा। और ये सिर्फ स्क्रीन नहीं है, ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ आता है। साथ ही आपको एक डिजिटल क्लस्टर भी मिलता है जिसमें 10.66 सेंटीमीटर की रंगीन TFT डिस्प्ले है। इसके अलावा चारों पावर विंडो, मैनुअल AC, पीछे के AC वेंट, टाइप C चार्जिंग पोर्ट आगे और पीछे और डी कट स्टीयरिंग व्हील भी दिए गए हैं। तो आप बताइए, 63,000 रुपये ज़्यादा लेना गलत है? मेरे हिसाब से तो हुंडई ने ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो फीचर्स दूसरी कंपनियां अपने 9-10 लाख के मॉडल में देती हैं, वो अब वेन्यू में 8 लाख के नीचे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बस इतना काफ़ी नहीं है, तो अगला वेरिएंट HX4, कीमत 8,79,900 रुपये। अब देखिए, ये वेरिएंट पेट्रोल रहेगा और ये वेरिएंट HX2 के ऊपर आता है और इसमें बहुत ज़रूरी और काम के फीचर जुड़ जाते हैं। HX2 वाले सारे फीचर्स तो हैं ही, लेकिन इसमें नया क्या है, इसमें आपको मिलता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, TPMS, जो आपको हर टायर की हवा की जानकारी देता है। साथ ही पीछे का डिफॉगर सर्दियों और बारिश में बहुत ज़रूरी है। और सबसे खास, पिछला कैमरा डायनेमिक गाइडलाइन के साथ, यानी जब आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो स्क्रीन पर लाइनें भी मुड़ेंगी। बाहर की तरफ आपको शीशे पर ही टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और जो ग्रिल है वो आपको डार्क क्रोम में आती है, जो कार को ज़्यादा प्रीमियम दिखाती है। अंदर का माहौल भी बदल जाता है क्योंकि इसमें डुअल टोन 2 रंगों वाला इंटीरियर मिलता है। और हाँ, ORBM अब बिजली से मुड़ने वाले इलेक्ट्रिक फोल्डिंग हो जाते हैं। ये वेरिएंट उन लोगों के लिए है जिन्हें बेस मॉडल से थोड़ी ज़्यादा सहूलियत और एक प्रीमियम लुक चाहिए। अब बात करते हैं उस वेरिएंट की जो शायद सबसे ज़्यादा बिकेगा, HX5, कीमत 9,14,900 रुपये।
पेट्रोल मैनुअल ये वो वेरिएंट है जहां से वेन्यू का असली मज़ा शुरू होता है। और क्यों? क्योंकि इसमें आपको मिलती है स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ। जी हाँ, 9,15,000 से कम में सनरूफ। लेकिन रुकिए, सिर्फ सनरूफ ही नहीं, इसमें आपको स्मार्ट की यानी चाबी जेब में रखकर कार स्टार्ट करने वाला पुश बटन स्टार्ट सिस्टम मिलता है। शीशे अब सिर्फ फोल्ड नहीं होते, बल्कि कार लॉक करते ही अपने आप ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल या डीसीटी ऑटोमेटिक चाहिए, या फिर 1.5 लीटर का डीजल इंजन मैनुअल या नया वाला ऑटोमेटिक चाहिए, तो उसकी शुरुआत इसी HX5 वेरिएंट से होती है। ये वेरिएंट लगभग हर किसी की ज़रूरत को पूरा करता है। आपको सनरूफ चाहिए, इसमें है। आपको ऑटोमेटिक चाहिए, इसमें है। डीजल का माइलेज चाहिए, इसमें है। इसलिए मुझे लगता है ये एक वैल्यू फॉर मनी यानी पैसे वसूल वेरिएंट बन सकता है। अगर आपका बजट थोड़ा और है और आपको कार में आराम ज़्यादा पसंद है, तो हुंडई आपके लिए लाई है HX6 और HX6T वेरिएंट। यहाँ हुंडई ने एक छोटा सा बंटवारा किया है। अगर आपको 1.2 लीटर वाला सादा पेट्रोल इंजन चाहिए, तो आपको HX6 लेना होगा। और अगर आपको 1.0 लीटर वाला टर्बो इंजन डीसीटी ऑटोमेटिक के साथ चाहिए, तो आपको HX6T लेना होगा। फीचर्स दोनों में लगभग एक जैसे मिलते हैं। HX5 के ऊपर इसमें क्या खास है? इसमें आपको मिलते हैं क्वाड बीम LED हेडलैम्प। ये रात में सड़क को दिन बना देती है। साथ ही छत पर रूफ रेल्स और दरवाजों पर डार्क क्रोम हैंडल मिलते हैं। अंदर का आराम बिल्कुल अगले स्तर का है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यानी तापमान सेट कर दीजिए, ऐसे खुद ही सब संभाल लेगा। वायरलेस फ़ोन चार्जर और क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। हाईवे पर बहुत आराम देता है। पीछे बैठने वालों के लिए भी खास इंतजाम है। पीछे की सीट अब 60-40 में स्प्लिट हो सकती है। और सबसे खास, ये 2 स्टेप में रिक्लाइन हो सकती है, यानी आप पिछली सीट पर भी टेक लगाकर आराम से बैठ सकते हैं। साथ ही पीछे सनसेट, धूप से बचने के लिए पर्दे, एक पिछला आर्म रेस्ट, कप होल्डर के साथ और कूलिंग वाला ग्लोव बॉक्स भी मिलता है। ये वेरिएंट साफ तौर पर परिवार वालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें आराम और सहूलियत सबसे ज़्यादा पसंद है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो खास तौर पर डीजल पसंद करते हैं। हुंडई उनके लिए एक अलग वेरिएंट लाई है, HX7। ये वेरिएंट सिर्फ 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स में। इसमें आपको HX6 वाले लगभग सारे आराम के फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसमें एक खास चीज़ है जो HX6 में नहीं थे। 16 इंच के डुअल टोन स्टाइल स्टील व्हील, ये दिखने में एलॉय जैसे लगते हैं और कार को एक दमदार लुक देते हैं। ये वेरिएंट उन लोगों के लिए एक पुल का काम करता है जो HX5 से ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन सीधे टॉप मॉडल पर नहीं जाना चाहते, और जिन्हें सिर्फ डीजल इंजन ही चाहिए। अब हम आ गए हैं भाई टॉप मॉडल्स की तरफ। पेश है HX8। यहाँ से वेन्यू एक प्रीमियम SUV का रूप ले लेती है। HX6 वाले फीचर्स के अलावा इसमें क्या है? सबसे पहले सुरक्षा। इसमें आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ये ब्रेकिंग को बहुत मजबूत और भरोसेमंद बनाता है। बाहर की तरफ आपको असली 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील मिलते हैं। और अब हेडलैम्प के साथ साथ कार के आगे और पीछे होराइजन LED लैम्प की एक पट्टी मिलती है, जो इसे रात में एक अलग ही पहचान बना देती है। टर्न इंडिकेटर भी अब LED वाले हो गए हैं। अंदर का माहौल शाही है। इसमें आपको डुअल टोन लेदर वाली सीटें मिलती हैं और ड्राइवर के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 तरफा बिजली से एडजस्ट होने वाले सीट इलेक्ट्रिक 4 वे एडजस्ट दी गई हैं। और वो फीचर जिसका हम सब इंतज़ार करते हैं, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट। जी हाँ, गर्मियों में ये सीटें आपको ठंडी हवा देकर पसीने से बचाएंगे। अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और साथ ही ड्राइविंग मोड, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड। ये वेरिएंट हर उस इंसान के लिए है जो अपनी कार में आराम, स्टाइल और दमदार टेक्नोलॉजी का सही संतुलन चाहता है। और अब वह वेरिएंट जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे, वो जो कहता है मुझे सब कुछ चाहिए। पेश है नई वेन्यू का बादशाह, HX10 वेरिएंट। ये सिर्फ एक वेरिएंट नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी का खजाना है। HX8 के सारे फीचर्स तो इसमें हैं ही, लेकिन ये वेरिएंट भाई इस कार को दूसरी दुनिया में ले जाता है। इसमें है हुंडई की स्मार्ट सेंस यानी कि लेवल 2 का एडास। जी हाँ, इस सेगमेंट में एडास, इसमें आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, आगे टक्कर की चेतावनी, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट,
टक्कर से बचाने मदद, लेन कीपिंग असिस्ट, कार को लेन में रखना, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन से हटने पर चेतावनी, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, कार अपने आप आगे वाली कार से दूरी बनाकर चलेगी, हाई बीम असिस्ट, सामने से कार आने पर लाइट खुद ब खुद डिम हो जाएगी, और लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, आगे वाली कार चलने पर अलर्ट। जैसे ढेर सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अंदर जो 10 इंच की स्क्रीन थी वो अब हो गई है भाई 12.3 इंच की पैनारोमिक कर्व डिस्प्ले। जी हाँ, एक मुड़ी हुई कर्व्ड स्क्रीन जो ड्राइवर की तरफ झुकी हुई होती है, यह इस सेगमेंट में किसी ने सोचा भी नहीं था। साथ ही ड्राइवर के सामने वाला डिजिटल क्लस्टर भी अब 12.3 इंच का फुल डिजिटल डिस्प्ले बन गया है। पार्किंग के लिए सिर्फ पिछला कैमरा नहीं बल्कि सराउंड व्यू मॉनिटर, यानी कार के चारों तरफ का 360 डिग्री का नज़ारा, और ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटरिंग इंडिकेटर देने पर क्लस्टर में उस तरफ का वीडियो भी है। आगे और साइड में भी पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। और भाई संगीत के शौकीनों के लिए इसमें है बॉस का प्रीमियम 8 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम। ये वेरिएंट उन लोग के लिए है जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहना चाहते हैं और जिन्हें अपनी कार में किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे वेरिएंट हैं HX2 से लेकर HX10 तक, आपके लिए कौन सा सही है? देखिए, एक कार एक्सपर्ट के तौर पर मेरी सलाह सीधी और साफ है। अगर आपका बजट तंग है लेकिन आपको सुरक्षा और ज़रूरी फीचर्स जैसे बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आंख बंद करके HX2 बेस मॉडल उठा लीजिए। 63,000 रुपये ज़्यादा देकर भी ये आज की तारीख में बाजार का सबसे बेहतरीन बेस मॉडल है। 6 एयरबैग और 10 इंच की वायरलेस स्क्रीन से बढ़कर क्या चाहिए? अगर आप एक समझदार खरीदार हैं और आपको सनरूफ, पुश बटन स्टार्ट और सबसे ज़रूरी इंजन चुनने की आज़ादी, टर्बो पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक चाहिए तो आपके लिए HX5 बना है। तो दोस्तों, ये थे न्यू हुंडई वेन्यू के ऑल वेरिएंट्स के बारे में मैंने बताया। अब आपको जो भी वेरिएंट्स है आप भाई उसको ले सकते हो और शोरूम में जाके विजिट भी कर सकते हो। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।